राजा हत्याकांड में गुमराह करने वाले एक किरदार अब आपको बता देते हैं किस तरीके से गुमराह किया गया। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एजेंट था शिलोम जेम्स, उसने गुमराह किया। विशाल के जरिए राज को फ्लैट किराए पर दिलवाया। सोनम के पकड़े जाने के बाद 10 जून को बंद फ्लैट से बैग निकाला। बैग में पिस्टल, 5 लाख रुपए और अन्य सामान था। उसके बाद बिल्डिंग का जो मालिक है लोकेंद्र तोमर, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम के फ्लैट की दूसरी चाबी लोकेंद्र के पास थी। लोकेंद्र ने फ्लैट से कीमती सामान उड़ाए। लोकेंद्र ने शिलोम में बैग चलाने को कहा और कार वर्कशॉप की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कराने के भी प्रयास किए थे। उसके बाद यहां पर गार्ड, जिसका नाम था बल्ला और बलवीर अहिरवार, अशोकनगर के मदगन गांव का रहने वाला है। ये सोनम के फ्लैट का गार्ड था। बल्ला की भूमिका संदिग्ध मिली है इसमें, जिसके बाद इस एंगल से भी इसमें जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। अब देखिए एक के बाद एक कितने नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कौन है लोकेंद्र तोमर, ये अब आपको बताते हैं। ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को पकड़ा गया। गांधीनगर इलाके से लोकेंद्र तोमर को अरेस्ट किया गया। लोकेंद्र तोमर पर सोनम का बैग जलवाने का आरोप लगा है। बैग में रखे थे 5 लाख रुपए और पिस्टल। लोकेंद्र के फ्लैट में रुकी थी सोनम और इसी के साथ इंदौर में देवदास नाका इलाके में लोकेंद्र का ये फ्लैट है, जहां पर सोनम रुकी थी। उसके बाद तमाम जो चीजें थी वो जलाने के लोकेंद्र को कहा गया, जिसमें लोकेंद्र जो है उन तमाम चीज़ों को जलाने का प्रयास भी कर रहे थे। वो काम भी किया लोकेंद्र ने, जिसके बाद यहां पर लोकेंद्र को भी पकड़ा गया और उसके बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एहतियाब शेख का रुख करेंगे। एहतियाब, लोकेंद्र तोमर एक नाम जब सामने आया, हड़कंप मचा, कई खुलासे हुए और अब आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। निश्चित है पिंकी, 8वां किरदार राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये 8वां किरदार सामने आया और इस 8वें किरदार की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होती है ग्वालियर से। ग्वालियर के एमके प्लाजा स्थित 105 नंबर के फ्लैट में ये छुपा हुआ था। हालांकि इसका एक फ्लैट और एक घर इंदौर में भी है। ये वही बिल्डिंग के अंदर रहता था। इसी बिल्डिंग का मालिक है जिसमें सोनम ने 13 दिन तक इंदौर में फरारी काटी थी। और इसका नाम असल में शिलोम जेम्स ने ही पुलिस के सामने दिया था। जब शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया था सबूत नष्ट करने में, एविडेंसेस छुपाने में और साथ ही साथ उस कंस्पिरेसी का पार्ट मानते हुए उसे सह अभियुक्त बनाया गया। उसके गार्ड को भी सह अभियुक्त बनाया गया। इन दोनों आरोपियों को इंदौर कोर्ट की तरफ से 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड शिलांग पुलिस को मिल चुका है। तो वही लोकेंद्र की गिरफ्तारी जब ग्वालियर से होती है तो ग्वालियर में वो तमाम जगहों पर जो आसपास के इलाके हैं वहां की भी सीसीटीवी फुटेजेस जो जानकारी मिल रही है कि शिलांग पुलिस ने जुटाए हैं, उससे पूछताछ की गई। शिलांग की टीम कल शाम के वक्त यहां से रवाना हुई थी ग्वालियर के लिए। ग्वालियर पहुंचने के बाद में उससे पूछताछ की गई और अब लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां उसका ट्रांजिट रिमांड मेघालय की पुलिस मांगेगी और संभवतः बताया जा रहा है कि जो दोनों आरोपी हैं जिनको ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है वो भी इंदौर में है। तो ये तीनों आरोपियों को अब शिलांग ले जाया जाएगा आगे की पूछताछ के लिए। तो ये नए नए किरदार सामने आते हैं और इसमें ये किरदार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस काले बैग का जिक्र लगातार किया जा रहा था, सोनम का वो काला बैग जिसमें नकदी थी, जिसमें पिस्टल थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक लैपटॉप भी था। ये भी एक सूचना आ रही है कि इसमें एक लैपटॉप भी था जिससे कई सारे सुराग मिल सकते हैं। उसे शिलोंग ने नष्ट किया था ब्लैक बैग को, लेकिन बताया था लोकेंद्र बाकी का सामान लेकर गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, उसकी निशानदेही के ऊपर उन चीजों को रिकवर किया जाएगा और ये एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे शिलोंग पुलिस के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि अभी कई सारी कड़ियां और बाकी हैं जो इस बड़ी पजल के अंदर वो मिसिंग पीसेस है वो लगातार शिलोंग पुलिस जो है लगातार ढूंढती जा रही है और उन्हें फिट करती जा रही है ताकि ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तस्वीर को साफ करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वाकई में 8 आरोपी, ये जो गिनती है एक राजा के कत्ल के लिए 8 लोग इसमें शामिल थे और ये गिनती अभी आगे बढ़ सकती है। परिवार वाले राजा के पहले ही कह रहे थे इसमें और भी कई लोग शामिल पाए जा सकते हैं। अभी वो संदेह जो है वो परिवार को पहले ही होने लगा था कि कई लोग इसमें और भी शामिल पाए जाएंगे। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इतने सारे लोग एक गुनाह में किस तरीके से शामिल हुए, क्या किसी के भी जहन में ये नहीं आया कि गलत किया जा रहा है? देखिए पिंकी, सबसे बड़ा अहम सवाल अब तक जो जिसको हम कह सकते हैं इस पूरे केस का जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि आखिर सोनम ने राजा को मारा क्यों। यही सवाल परिवार लगातार पूछता जा रहा है और लगातार इस बात को लेकर उन्होंने यहां तक कहा था कि
सोनम का और राज का दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ताकि जो सच्चाई है, जो उनके दिल में छुपे हुए गहरे राज हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन राजा के परिवार ने ये भी कह दिया कि यदि नार्को टेस्ट नहीं किया जाता तो वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे कि नार्को टेस्ट कराया जाए। हालांकि ये परिजनों की अपनी की ओर से मेघालय पुलिस की अपनी तफ्तीश चल रही है, मेघालय पुलिस अपनी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसी सवाल के ऊपर हम फिर लौट के आते हैं कि असल में सोनम ने राजा का कत्ल क्यों किया। ये सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया, और इस सवाल के जवाब को शिलोंग पुलिस, इंदौर की क्राइम ब्रांच और वो तमाम एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत है, वो एविडेंसेस और सबूत अब इकट्ठा किए जा रहे हैं, और एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर सोनम पर और अन्य आरोपियों पर 5 मुख्य आरोपी हैं, 2 सह अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें शिलोंग जेम्स और बलवीर है जो गार्ड था, और अब लोकेंद्र तोमर, ये 8वां नाम सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पिंकी कि इसमें कई और नामों का खुलासा हो सकता है। यहां तक कि शिलोंग पुलिस ने उन अकाउंट्स को भी खंगाला है जो राज कुशवाहा और सोनम के अकाउंट्स थे। यहां तक कि सोनम का फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है, उससे भी डिटेल्स निकाली जा रही है। सूचना ये भी मिल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर राज और सोनम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसा कि हमने पहले शुरुआती दौर के अंदर बताया था कि सोनम ऐसे अकाउंट्स भी ऑपरेट करती थी जो उसने अपने मौसेरे भाई के नाम पर खोल के रखे थे। देवास में उसने ये अकाउंट्स खोले थे, 3 सेविंग अकाउंट्स थे, एक करंट अकाउंट का, लाखों का लेन देन उसमें सामने आया था। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि अभी ये कड़ी और बड़ी हो सकती है, ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिलहाल और बड़े खुलासे होंगे, कितने दिन का रिमांड मिलता है, उसके बाद क्या बड़े खुलासे होते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया थे आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस केस में कोई हलचल ना हो। पहले इस केस में सोनम के साथ 4 नाम सामने आए, इसके बाद अब तक कुल 8 किरदार सामने आ चुके हैं। एक एक कर सोनम के सारे मददगार गिरफ्तार हो रहे हैं। इंदौर से लेकर शिलोंग तक सोनम ने गजब का साजिश रची और उसको अंजाम दिया। जैसे लगता है राजा रघुवंशी मर्डर केस का चैप्टर क्लोज होने वाला है, वैसे एक नया सनसनीखेज खुलासा होता है। अब इस केस में 8वें किरदार की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब ये किरदार सोनम का क्या राज खोलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विस्तार से इस रिपोर्ट में तमाम ये जानकारियां देखिएगा। 8वां किरदार गिरफ्तार, सोनम के कितने राजदार, अब कौन आएगा नेक्स्ट, क्या होगा नार्को टेस्ट, सोनम की सीक्रेट कंपनी, साजिश बेहद सनसनी, सोनम पर सस्पेंस बाकी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना जितने खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक जितने किरदार सामने आ रहे हैं, जितने खुलासे हो रहे हैं, जितनी परतें खुल रही हैं, वो शायद ही किसी और मर्डर केस में अब तक आई हो। मारने का प्लान ए, बी, सी और ना जाने कितने, तो बचाने का प्लान भी ए से लेकर जेड तक तैयार था। लेकिन वो कहते हैं ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ता है, कोई ना कोई गलती करता है, जिसकी वजह से वो सलाखों में होता है। सोनम रघुवंशी और राज सलाखों में है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, आए दिन किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही है। सोनम के 7 मददगार तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, और अब 8वें किरदार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। नाम है लोकेंद्र तोमर। राजा की हत्या और सोनम की साजिश में 8वें चेहरे लोकेंद्र तोमर की एंट्री हो गई है। खबर है कि लोकेंद्र के पास ही पिस्टल और कैश है। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में लोकेंद्र की बिल्डिंग में ही रुकी थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक नए किरदार लोकेंद्र तोमर की एंट्री, और उसी एंट्री के साथ उसकी गिरफ्तारी। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के गांधी नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम ग्वालियर की टीम से इसका हैंडओवर लेगी और उसे इंदौर लेकर आएगी। इंदौर में एसआईटी की टीम, शिलोंग की पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करेगी, और उन तमाम पहलुओं के ऊपर पूछताछ होगी जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि लोकेंद्र तोमर ने एक अहम रोल प्ले किया था उन सारे सबूतों को नष्ट करने के मामले में, और साथ ही पुलिस को गुमराह करने के मामले में।
खबरों के मुताबिक लोकेंद्र तोमर ने ही सोनम को हत्याकांड के बाद छिपने के लिए फ्लैट मुहैया कराया था। यही नहीं, उस पर हत्या के अहम सबूत नष्ट करने की कोशिश का भी आरोप है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोकेंद्र ने सोनम का बैग जलवाने का आदेश दिया था, जिसमें राजा और सोनम के मोबाइल फोन समेत कई अहम चीजें मौजूद थीं। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई। अब देखना ये होगा कि 8वां किरदार लोकेंद्र तोमर क्या क्या राज खोलता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों की फहरिस्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पूर्व इंदौर से 2 लोगों को पुलिस ने उठाया था। वो 2 लोग थे, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और उसका गार्ड बल्ली। इन दोनों से पूछताछ में पता चला है कि जिस बैग की तलाश की जा रही थी, वो बैग जिसमें कि एक पिस्टल बताई गई थी, वो बैग जिसमें 5 लाख रुपए नगद की बात की गई थी, वो ट्रॉली जिसमें सोनम के कपड़े और ज्वेलरी थे, और साथ ही ये भी बताया गया कि उसमें राजा की वो सोने की चेन भी थी जो वो यहाँ से शिलोंग पहन कर गया था। ये अहम सुराग थे, लेकिन इन अहम सुरागों को सिलोम ने अपने गार्ड की मदद से नष्ट करने की कोशिश की। सिलोम ने उन बैग्स को जाकर जला दिया। फोरेंसिक की टीम मौजूद थी, एसआईटी की टीम मौजूद थी। एसआईटी की टीम ने वहां फोरेंसिक की टीम के साथ मिलकर उस जले हुए अवशेष जो बैग के थे उन्हें प्राप्त किया और साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सवाल उठ रहा था कि वो पिस्टल कहां गई, सवाल उठ रहा था कि वो ज्वेलरी कहां है। सिलोम ने ही, सूत्रों की जानकारी से जो हमें जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि सिलोम ने ही इस बात की निशानदेही की कि उसने लोकेंद्र तोमर नाम के व्यक्ति के कहने पर यह सब काम किया था और सारा कैश और पिस्टल लोकेंद्र तोमर ले गया था। अब ये लोकेंद्र तोमर या 8वां किरदार कौन? ये 8वां किरदार दरअसल में हम याद करते हैं वो 13 दिन की फरारी को, जब सोनम ने एक फ्लैट के अंदर फरारी काटी थी जिसे सिलोम जेम्स ने ही उसे दिलवाया था। इस बिल्डिंग का ओनर, इस बिल्डिंग का ग्वालियर निवासी ओनर लोकेंद्र तोमर उसी बिल्डिंग में रहता था। लोकेंद्र तोमर की सिलोम के साथ में अच्छी पटती थी और साथ में बिजनेस किया करते थे। लोकेंद्र ने सिलोम को समझाया कि मैं मामला संभाल लूंगा, केवल इन बैग्स को जाकर ठिकाने लगा दो। ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसा सिलोम ने पुलिस को बताया। अब पुलिस के रेडार पर यह 8वां नाम आता है। केंद्र को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आया था तब तक ये संशय बना हुआ था कि दरअसल में वो सामान किसके पास है। अब कहीं ना कहीं ये गुत्थी खुलती हुई नजर आती है कि जब लोकेंद्र के बयान होंगे, जब लोकेंद्र इस बात की तस्दीक करेगा कि जिस चीज की तलाश शिलोंग पुलिस को थी, वो पिस्टल, वो पैसा और वो ज्वेलरी, वो अब कहाँ है। और जाहिर सी बात है, शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर में डेरा जमाए हुए है और हर उस चीज पर तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है और सभी साक्ष्य अपने साथ लेकर वो शिलोंग वापस जाएगी। सोनम की साजिश का हर पन्ना लगातार खुल रहा है। हर साजिश तार तार हो रही है, हर प्लानिंग की पोल खुल रही है। और इन्हीं तमाम खबरों के बीच खबरें ये भी हैं कि शिलोंग पुलिस को जांच में पता चला है कि सोनम और राज ने मिलकर एक कंपनी खोली थी। राज कुशवाहा और सोनम की कंपनी राज कुशवाहा की मां के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लाखों रुपए इधर से उधर हो रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुपारी के पैसे भी इसी कंपनी के अकाउंट से दिए गए थे। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी क्या हवाला में लिप्त थे? इस बात के संकेत हमें पहले भी कई बार मिले थे, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आज इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि एक कंपनी बनाई गई थी जो कि राज कुशवाहा की मदर के नाम से बनाई गई थी। उस कंपनी को ऑपरेट करती थी सोनम, और सोनम उस कंपनी के अकाउंट में लाखों रुपए का लेन देन किया करती थी। राज कुशवाहा कई सारे पैसे इसी अकाउंट के अंदर ऑपरेट किया करता था। शुरुआती दिनों में जब तफ्तीश चल रही थी तो इस तरह के इंडिकेशन भी सामने आ रहे थे कि इन दोनों की लिप्तता कहीं ना कहीं हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग में भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अब एसआईटी की टीम जो इंदौर में मौजूद है वो तमाम उन सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है जिससे कि इस केस को और पुख्ता किया जा सके। जानकारी ये भी मिल रही है कि
सोनम के और सोनम के परिवार के अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा, ताकि हर वो डिटेल को साथ में लिया जा सके बतौर साक्ष्य, जो कि इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एक सबूत की तरह पेश किया जाए। हालांकि हवाला कांड के अंदर इसकी लिप्तता के बारे में कई बार कई सवाल उठे थे। राज कुशवाहा लाखों का लेन देन किया करता था और लाखों के लेन देन का इन अकाउंट से कहीं ना कहीं संबंध बताया जा रहा है। हालांकि सोनम के परिवार का प्लाईवुड का बिजनेस था, लेकिन उस प्लाईवुड के बिजनेस में हमने देखा था कि सोनम ने अपने मौसेरे भाई के नाम से भी अकाउंट्स खोल रखे थे। बताया गया था कि 3 सेविंग अकाउंट्स खोले थे और 1 करंट अकाउंट खोला था। लेकिन अब ये नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है कि राज कुशवाहा, जो मेन एक्यूज है, उसकी मदर के नाम पर एक कंपनी खोली गई थी और उसका ऑपरेशन सोनम और राज किया करते थे। वहीं इन तमाम साजिशों के बीच राजा रघुवंशी का परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। राजा रघुवंशी के परिवार का तो ये भी कहना है कि नार्को टेस्ट के लिए वो कोर्ट तक जाएंगे।